दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। एयर चीफ मार्शल वीपी सिंह ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 हवाई जहाज नष्ट की और उनके एयर बेस को भी नुकसान पहुंचाया तथा एक बड़े फाइटर जेट को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अब ये बात आप समझ सकते हैं कि एक कहावत है कि जंगल में कौन नाचा, मोर नाचा किसने देखा। जंगल में अगर मोर नाच रहा है, वहाँ कोई नहीं है, तो इसका नाचना ना इसमें बेकार है। उन्होंने एक और बात कही कि बालाकोट की तरह ही हमने यहाँ पर स्ट्राइक की, लेकिन बालाकोट की विफलता को हमने यहाँ पर नहीं होने दिया। पहले जो बालाकोट के समय भी ये बात कही गई थी कि हमने जो है वहाँ POK के बहुत सारे आतंकी ठिकानों को तहस-नहस कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि हमारी एयरफोर्स वहाँ पर जंगलों में ही जो है एयर स्ट्राइक करके आ गई। ये भी इसी तरह से है कि पहलगांव के बाद जो सिंधु ऑपरेशन हुआ और उसके बाद महादेव ऑपरेशन एक और कहा गया, यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है हर चीज़ में हिंदुत्व का छौंका लगाने से बाज नहीं आती। अगर ये सही था तो क्यों हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमने उनके इतने जो है एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया, इनके एक उसके जंगी जहाज को नुकसान पहुंचाया और वहाँ के जो है एयरबेस को तबाह किया। जब ट्रंप ये कहता रहा और कहता रहा है, अभी भी कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच के युद्ध को ख़त्म कराया, तो जब वो ये बार बार एक तरह का डिक्लेरेशन दे रहा है कि ये मैंने कराया, तो कल एयरफोर्स के चीफ ने ये क्यों कहा कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अगर आपने किया था तो पहले आप बताते। ऑपरेशन के 1 महीने के बाद आप एक घोषणा कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप कई बार ये दर्शा चुका है कि ये जो वार है ये मैंने ख़त्म की, और जब आप ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया, तो फिर क्या कारण है कि आपने अचानक ही उसको रोक दिया। इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल विल नहीं थी। जो एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल के कारण हमने ऐसा कर दिया, पॉलिटिकल विल तो ये थी कि भाई आप उनके को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये खुद जो एस जयशंकर जो हमारे विदेश सचिव है, उन्होंने घोषणा की थी कि भाई हम पाकिस्तान को बता चुके थे कि हम जो है इस तरह की कोई जो है आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही हम निशाना बनाएंगे। लेकिन ये बात जो है कि भाई आप सिर्फ आतंकी ठिकानों को जो है निशाना बनाएंगे, इसका क्या मतलब है। एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान आतंक की जननी है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा करता है, आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सह पर ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर ये घोषणा करना कि भाई हम आपके जो मिलिट्री ठिकानों को जो है निशाना नहीं बनाएंगे, तो या तो फिर एस जयशंकर जो विदेश सचिव हैं, विदेश मंत्री हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं
और या फिर क्या कहते हैं एयर चीफ AP सिंह गलत बयानी कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि वो अब रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायरमेंट के बाद चाहते होंगे कि भाई सरकार से उन्हें कोई आफ्टर रिटायरमेंट कोई बेनिफिट मिले। तो इस तरह की जो बयानबाजी हमारे देश में हो रही है, कई एयर चीफ के द्वारा, कई दूसरों के द्वारा, ये गलत है। राहुल गांधी ने जो कहा कि भाई हमने पाकिस्तान से युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन हमारे जो है फ़ौज के हाथ पीछे से बांध दिए हैं कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित तौर से हमारे मान सम्मान को तो धक्का लगता ही है, हमारी दुनिया में किरकिरी होती है। अगर हम ने पाकिस्तान पे बढ़त हासिल कर ली थी तो फिर क्या कारण है कि हम जो है आगे नहीं बढ़े और हमने बीच में ही जो है युद्ध रोक दिया। तो ये सब बताते हैं कि हमारे केंद्रीय सत्ता और हमारे प्रधानमंत्री के कथनी और करने में अंतर है। उसी तरह हमारे जो एयर चीफ मार्शल है, जिनसे उम्मीद नहीं की जाती कि भाई वो कोई गलत बयानी करेंगे, तो वो भी एक गलत बयानी इस समय कर रहे हैं जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। 1 महीने बाद भाई जब आपने ये एक बेहतरीन काम किया था तो आपको पहले कहने में क्या वो था? क्यों किसी ने रोका था क्या आपको पहले कहने में? हमारी फ़ौज, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही बहादुर है, बहुत ही योग्य है, चाहे वो मिलिट्री हो, आर्मी हो, चाहे वो क्या कहते हैं नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, ये हमारे देश पे एक तरह से कोई बहादुरी का तमगा नहीं देता, बल्कि हमें जो है शर्मसार करता है। देश की जनता इतनी भोली नहीं है, वो सब समझती है कि भाई कौन सा अधिकारी या कौन सा ऑफिसर क्या बयान दे रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।